हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना, फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी फार्माकोपिया वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका है 999 रुपये। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो कैसे बना। ठीक है, फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे, पर उसको जानने से पहले हम लोग फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना ये भी जानना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कितने ग्रीक वर्ड से मिलके बना है? फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है आपका फार्मा, दूसरा है आपका पोइया। ठीक है, पहला है आपका फार्माकोन, दूसरा कौन सा है? आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। ठीक है, फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन। पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर दोनों वर्ड को कंबाइंड कर देते हैं, कौन कौन से दोनों वर्ड? फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया, तो आपका क्या बन जाता है कि दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो फार्माकोपिया वर्ड आपका कैसे बना? फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला जो आपका ग्रीक वर्ड है वो फार्माकोन है, और दूसरा आपका जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? पोइया है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। दोनों वर्ड को कंबाइन कर दे तब आपका बनता है दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है। सबको क्लियर हो गया होगा कि फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है आपका। तो फार्माकोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फार्माकोन मीन्स ड्रग, पोया मीन्स टू मेक। इसमें बताया गया है जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है आपका फार्माकोन, दूसरा वर्ड है आपका पोया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोया का मतलब होता है टू मेक। अगर दोनों वर्ड को कंबाइंड कर देते हैं तब आपका बनता है हाउ टू मेक, मतलब कि दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। इसी को हिंदी में लिख दिया गया है। तो फार्माकोपिया शब्द आपका दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। फार्माकोपिया शब्द आपका कैसे बना? दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? औषधि या दवा, या कह सकते हैं ड्रग या फिर मेडिसिन।
पोया का मतलब होता है बनाना या फिर निर्माण करना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू मेक। अगर इन दोनों वर्ड को कंबाइंड कर देते हैं, कौन कौन से वर्ड, फार्माकोन और पोया को कंबाइंड कर देते हैं, तब आपका बनता है दवाइयों का निर्माण कैसे करें या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, दवाइयों को कैसे बनाएं। ठीक है, क्लियर हो गया कि फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना। तो फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला आपका ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, दूसरा ग्रीक वर्ड है पोया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोया का मतलब होता है टू मेक। दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया जाए तब आपका क्या बनता है, दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाएं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि फार्माकोपिया है क्या। ठीक है, फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना समझ गए हम लोग, पर अब फार्माकोपिया है क्या? तो फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है? आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस बुक के अंदर लिखा क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से एनालिसिस करने, जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सब किसके अंदर लिखा है, आपकी फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। ठीक है, तो फार्माकोपिया क्या है, आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर आपके मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि मेडिसिन को कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, जब मेडिसिन बनाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। ठीक है, तो आपका स्लाइड पे क्या लिखा है, अब बताया गया है कि फार्माकोपिया क्या है। तो इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथोराइज्ड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। जो आपकी फार्माकोपिया है वो क्या है, एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है जिसमें कि दवाओं के बारे में लिखा है कि दवाई कैसे बनाई जाती है, दवाइयों को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये आपका किसके अंदर लिखा है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। अब अलग अलग देश की क्या होती है, अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है तो वो देश क्या करेंगे, दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेगा और उसको अपने देश की फार्माकोपिया की तरह क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, देयर फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। इसमें औषधि पदार्थों की सूची, उनके निर्माण सूत्र, विवरण मतलब कि डिस्क्रिप्शन और मानक स्टैंडर्ड शामिल होते हैं। अब जो आपकी फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो फार्माकोपिया आपकी इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। फार्माकोपिया वास्तव में क्या है, मोनोग्राफ्स का संग्रह है। अब ये मोनोग्राफ्स क्या होता है, जैसे कि फार्माकोपिया क्या है, आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है, इसके अंदर आपकी एक फाइल होती है जिसको कि हम लोग मोनोग्राफ कहते हैं। अब मोनोग्राफ के अंदर लिखा क्या होता है, जैसे कि हमारी फार्माकोपिया के अंदर इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है उनके बारे में लिखा है। अब उन सारी मेडिसिन में से कोई एक हम मेडिसिन को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन को उठा लेते हैं और उसकी जितनी भी जानकारी होगी वो हम क्या करेंगे, मोनोग्राफ के अंदर लिख देंगे। कौन कौन सी जानकारी, जैसे कि उस मेडिसिन का नाम क्या है, उस मेडिसिन का फॉर्मूला क्या है, उस मेडिसिन को कैसे बनाना है, उसका पीएच कितना है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, डोज कितनी लेनी है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपका क्या होता है, मोनोग्राफ के अंदर लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हमारी फार्माकोपिया बुक है। अब इस फार्माकोपिया बुक के अंदर बहुत सारी मेडिसिन के बारे में लिखा है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, आपकी मेटफॉर्मिन, सारी की सारी मेडिसिन के बारे में लिखा है। अब इन सारी मेडिसिन में से कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन हम उठा लेते हैं, जैसे कि हमने पैरासीटामोल मेडिसिन उठा ली। अब पैरासीटामोल मेडिसिन की जितनी भी जानकारी होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, कितनी डोज लेना है, साइड इफेक्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कितनी है, पीएच कितना है, तो ये हम क्या लिखेंगे, फार्माकोपिया के अंदर ही क्या बनाएंगे, फाइल बना लेंगे। उसके अंदर जितनी भी आपकी पैरासीटामोल की जानकारी है वो क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं।
ठीक है, मोनोग्राफ हो गया। अब इसी को हम कौन, ठीक है, मोनोग्राफ क्या है? ए मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर ड्रग, इट इज डोजेज, फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। मोनोग्राफ किसी एक विशेष दवा से संबंधित विस्तृत जानकारी का संग्रह होता है, जिसमें उस दवा का डोज मतलब कि डोजेज, फॉर्म और विश्लेषण की विधि, मेथड ऑफ एनालिसिस शामिल होता है। मोनोग्राफ क्या है? जैसे कि हमने फार्माकोपिया के अंदर से कोई पार्टिकुलर ड्रग उठा ली और उस पार्टिकुलर ड्रग की जितनी भी जानकारी होगी वो क्या की, हमने मोनोग्राफ मतलब कि फाइल के अंदर लिख दी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोग्राफ कहेंगे। अब मोनोग्राफ के अंदर जो पार्टिकुलर ड्रग उठाई है उसकी क्या क्या जानकारी लिखी होती है, तो क्या होता है आपका मोनोग्राफ कंटेन, मोनोग्राफ क्या क्या कंटेन करता है कि ड्रग का नाम, जो भी हमने ड्रग उठाई है उसका नाम क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो भी दवा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है और उसकी संरचना कैसी है, ठीक है। फिर है डोजेज फॉर्म, कि वो कौन सी डोजेज फॉर्म है, टैबलेट है, सिरप है, इलेक्जर है, इमल्शन है, ठीक है वो। फिर उसके बाद है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल और आपकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट और अस्से मतलब कि एनालिसिस मेथड। तो ये सारी की सारी जानकारी किसके अंदर लिखते हैं? मोनोग्राफ के अंदर लिखते हैं। अब मोनोग्राफ ये होता कहाँ है? मोनोग्राफ क्या आपका फार्माकोपिया के अंदर होता है या फिर फार्माकोपिया के बाहर होता है? तो मोनोग्राफ जो होता है आपका फार्माकोपिया के अंदर ही होता है। अलग अलग ड्रग का अलग अलग क्या होता है? मोनोग्राफ होता है। अब है टाइप ऑफ फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया है वो कितने टाइप की होती है? तो फार्माकोपिया आपकी बहुत सारी टाइप की होती है, पर जो मेन फार्माकोपिया है वो क्या है? आईपी, बीपी, यूएसपी और आपकी क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या फिर मार्टिनडल फार्माकोपिया, ठीक है। फार्माकोपिया कौन कौन सी है? टाइप ऑफ फार्माकोपिया, जैसे कि आईपी को हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। आईपी को क्या कहा जाता है? इंडियन फार्माकोपिया। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडल फार्माकोपिया को हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग कौन कौन सी फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे? इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है, और मार्टिनडल या फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी फार्माकोपिया है वो कौन सी है? इंडियन फार्माकोपिया है। सबसे पहली फार्माकोपिया कौन सी है? आपकी इंडियन फार्माकोपिया है। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या है? जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन यूज हो रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये किसके अंदर लिखा है? आपकी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। इसमें क्या बताया गया है? इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिटी, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारतीय फार्माकोपिया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन फार्माकोपिया, दवाओं के मानकों की क्या है? एक आधिकारिक पुस्तक है, ऑफिशियल बुक है, ठीक है। जो भारत में आयातित मतलब कि जितनी भी मेडिसिन इंपोर्ट हो रही हैं, जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है, और संग्रहित जितनी भी स्टॉक हो रहा है और वितरित जितनी भी मेडिसिन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दवाओं की पहचान, गुणवत्ता और शुद्धता को क्या करती है? परिभाषित करती है। कौन? इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय आईपीसी। जो इंडियन फार्माकोपिया होती है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इंडियन फार्माकोपिया आईपीसी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा की जाती है, पब्लिश की जाती है। फिर इट इज हेड ऑफिस इन गाजियाबाद, यूपी। जो इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस है वो कहाँ है? यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड ऑफिस है वो यूपी स्टेट के कहाँ है? गाजियाबाद जिले में है। फिर क्या बताया गया है? इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड द ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स आर गिवन इन लैटिन। जो भारतीय फार्माकोपिया है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ठीक है।
जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई, पर जो उसके मोनोग्राफ्स के टाइटल है, ठीक है, किसके मोनोग्राफ्स के टाइटल है वो किस में लिखे गए हैं, वो आपके लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एंड इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ऑफ प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में क्या हुआ, भारत की सरकार ने भारतीय फार्माकोपिया तैयार करने के लिए भारतीय फार्माकोपिया समिति मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी की क्या की, नियुक्ति की, मतलब कि एक कमेटी बनाई, ठीक है। अब इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से एडिशन आए, कौन सा एडिशन कब आया, अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हैं। तो द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर B.N. घोष पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। भारतीय फार्माकोपिया समिति ने डॉक्टर B.N. घोष, ठीक है, की अध्यक्षता में 1955 में भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण प्रकाशित किया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन कब आया, तो इंडियन फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन 1955 में आया। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.N. घोष। कौन थे, डॉक्टर B.N. घोष थे। अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं, तो अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के आपके 9 एडिशन आए। कौन सा एडिशन कब आया है, तो सबसे पहला एडिशन आपका कब आया, 1955 में आया। फर्स्ट एडिशन आपका कब आया इंडियन फार्माकोपिया का, 1955 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, ठीक है, जब आपका 1955 में एडिशन आया है तो उस टाइम पे चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.N. घोष। कौन थे, डॉक्टर B.N. घोष। जो आपकी फर्स्ट एडिशन था वो कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आपका एक वॉल्यूम में ही क्या हुआ, बनके तैयार हो गया था। अब उसका इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट कब हुआ, 1960 में हुआ। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक बुक लिखी, अब बुक में क्या है, थोड़ी बहुत सी गलतियां हैं, उन गलतियों का सुधार कब हुआ, 1960 में हुआ। मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन का जो भी आपका सप्लीमेंट था वो 1960 में हुआ, ठीक है। सेकेंड एडिशन कब आया, तो सेकेंड एडिशन आपका 1966 में आया। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो आपके डॉक्टर B. मुखर्जी थे। कौन थे, डॉक्टर B. मुखर्जी। अब जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एडिशन भी आपका एक वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें सप्लीमेंट्स कब हुए, तो आपके सेकेंड एडिशन में जो भी थोड़े बहुत सप्लीमेंट थे वो 1975 में हुए। थर्ड एडिशन कब आया, इंडियन फार्माकोपिया का जो थर्ड एडिशन है वो आपका 1985 में आया। तब ये चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर नित्यानंद। कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद। अब थर्ड एडिशन आपका कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ, तो इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। मतलब कि जैसे कि थर्ड एडिशन आया तो उसकी 2 अलग अलग किताबें थी, एक किताब में आधा था और दूसरा आपका आधा किताब में था, ठीक है। तो जो आपका थर्ड एडिशन था वो 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। थर्ड एडिशन में जो भी आपके एडेंडम हुए वो 1989 में हुए और 1991 में हुआ। एडेंडम और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमने बुक लिखी है उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि एक बार हुए हैं तब उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट। जैसे कि एक बार चेंजेस हुए हैं तो उसको हम सप्लीमेंट कहेंगे। अगर वहीं पर 2-3 बार चेंजेस हुए हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडेंडम कहेंगे। तो थर्ड एडिशन में जो भी आपके एडेंडम हुआ वो 1989 में हुआ और 1991 में हुआ, ठीक है। फोर्थ एडिशन आपका कब आया, तो इंडियन फार्माकोपिया का जो आपका फोर्थ एडिशन है वो 1996 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है। कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ आपका फोर्थ एडिशन, तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फोर्थ एडिशन था वो आपका 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। मतलब कि इसकी 2 किताबें बनी। इसमें जो भी आपके एडेंडम थे, सप्लीमेंट थे, वो कब हुए, सबसे पहला इसमें एडेंडम हुआ 2000 में, फिर 2000 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, 2005 में हुआ। इसमें 4 बार आपके क्या हुआ, चेंजेस हुए, अपडेट हुए। फिर फिफ्थ एडिशन आपका कब आया, 2007 में आया। ये कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ, जो आपका फिफ्थ एडिशन था वो 3 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। मतलब कि इसकी 3 किताबें बनी। इसके जो एडेंडम थे वो कब हुए, आपके 2008 में हुए। सिक्स्थ एडिशन कब आया, 2010 में आया। तब आपके चेयरमैन कौन थे, मिस्टर P.K. प्रधान, ठीक है। कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ, 3 वॉल्यूम में आपका
सिक्स्थ एडिशन बन के तैयार हुआ। इसमें एडेंडम कब हुआ? 2012 में हुआ, ठीक है। सेवन्थ एडिशन कब आया? तो सेवन्थ एडिशन आपका 2014 में आया। तब आपके फिर एट्थ एडिशन आपका कब आया? 2018 में आया। कितनी वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ? 4 वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ। नाइन्थ एडिशन जो था आपका 2022 में आया, जिसके कि आपके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मनसुख, ठीक है, मनसुख मांडविया। ये कितनी वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ? आपकी 4 वॉल्यूम में नाइन्थ एडिशन बन के तैयार हुआ। तो इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक कितने एडिशन आए हैं? इंडियन फार्माकोपिया के टोटल 9 एडिशन आए हैं। कौन सा एडिशन किस सन में आया? तो सबसे पहला एडिशन आपका 1955 में आया, दूसरा एडिशन आपका 1966 में आया, तीसरा एडिशन आपका 1985 में आया, चौथा एडिशन आपका 1996 में आया, फिर आपका पांचवा एडिशन 2007 में आया, फिर आपका छठा एडिशन 2010 में आया, उसके बाद 2014 में आया, 2018 में आया, उसके बाद 2022 में आया। तो अभी तक आपके 9 एडिशन आए हैं। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, ठीक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या बताया गया है? ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम की क्या है? राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। अब द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंट्रोल मेडिसिन along the with British National Formulary is define UK's pharmaceutical standard। ब्रिटिश फार्माकोपिया दवाओं के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के औषधि मानकों को क्या करती है? प्रभाषित करती है, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया, जिसको कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इट इज पब्लिश्ड एंड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कमीशन। जो आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यह प्रति वर्ष यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। मतलब कि ये साल में एक बार क्या होती है? आपकी पब्लिश होती है। इट इज पब्लिश इन अ कंबाइंड वॉल्यूम नेशनल फॉर्मूलरी एज यूएसपी एंड एनएफ। यह नेशनल फॉर्मूलरी एनएफ के साथ एक संयुक्त संस्करण, मतलब कि कंबाइंड वॉल्यूम में क्या करती है? यूएसपी एनएफ के रूप में प्रकाशित की जाती है। फिर जो आपकी लास्ट में है आपकी मार्टिंडल फार्माकोपिया, या फिर कह सकते हैं इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये आपकी एक रेफरेंस बुक है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी रेफरेंस बुक है। इट इज अ रेफरेंस बुक दैट हैज अराउंड 6000 ड्रग्स एंड मेडिसिन दैट आर बीइंग वर्ड 1,80,000 प्रिपरेशन 700 डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू ETC। जो आपकी मार्टिंडल फार्माकोपिया है वो क्या है? एक संदर्भ पुस्तक है, मतलब कि रेफरेंस बुक है, जिसमें कि आपके लगभग 6000 दवाओं के बारे में बताया गया है और 1,80,000 औषधि तैयारियां, मतलब कि प्रिपरेशन, और लगभग 700 रोगों के उपचार से संबंधित है, शामिल होती हैं। इट वाज पब्लिश बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस। जो आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और मार्टिंडल फार्माकोपिया होती है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये जो आपका फार्माकोपिया वाला तो टॉपिक था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।